अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मलाइका हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। लगता है इस घर में कभी सफाई नहीं होती। घर के वो 5 हिस्से जो आपके पोहड़पन का राज खोल देते हैं। जानिए उन्हें साफ करने के तरीके। साफ सुथरा घर हर खातून की औलीन तरजीह होता है, क्योंकि कोई भी औरत अपनी जात पर पोहड़पन का ठप्पा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अक्सर ऐसा होता है कि बाजार जगमगाता घर भी गंदा लग रहा होता है। इसकी वजह चंद ऐसे कोने हैं जिन पर खवातीन तवज्जो देना भूल जाती है। स्विच बोर्ड अगर चमचमाते कमरों में नजर बदनुमा स्विच बोर्ड पर जा पड़ती है। उंगलियों के दाग और धूल मिट्टी के स्विच बोर्ड पर जम कर बहुत बुरा असर देते हैं। इनको अगर बदलना मुमकिन ना हो तो किसी मोटे कपड़े को सर्फ मले पानी में भिगोकर निचोड़ लें या गिलेंट के जरिए स्विच बोर्ड को साफ करें। एहतियातन बिजली का मेन स्विच बंद करना ना भूलिएगा। चूल्हे पर जमा हुआ तेल या खाना उबालते हुए गिर जाने वाला दूध या सालन जम के चूल्हे से गैस के अखराज को मुतासिर तो करता ही है, लेकिन देखने में काफी नागवार लगता है। इसलिए चूल्हे को कभी गंदा ना छोड़ें। हमेशा खाना पकाने के बाद चूल्हा साफ करना आदत बना लें। ये हफ्ते के हफ्ते मखसूस प्रोडक्ट्स या फिर बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर इसकी मदद से चूल्हे को साफ करें। बेसन का नल अगर आप इन लोगों में से हैं जो अपने बाथरूम के हवाले से बहुत एहसास होते हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि बाकी जगहों की तरह नल भी खुसूसी सफाई मांगते हैं। साबुन लगे हाथों से नल को छोड़ना उन्हें दागदार कर देता है, इसलिए नल को किसी पुराने टूथपेस्ट से अच्छी तरह साफ करें और टिश्यू पेपर से पोंछकर खुश भी करें। इससे नल की चमक बरकरार रहती है। बाथरूम पोंछने के लिए हमेशा डिस्पोजेबल एशिया का इस्तेमाल करें। गंदा कारपेट बुश से कारपेट साफ करने के बावजूद इस पर लगे दाग नहीं निकलते। अगर ड्राई क्लीन के लिए देने का टाइम नहीं है तो कपड़ा गीला करके कालीन को साफ कर लें। टूटा हुआ फर्श अगर टाइल्स चटक कर किनारे से उखड़ जाएं और आप उसे फौरी तौर पर बनवाने का इरादा हो तो बजाय टूटे हुए हिस्से को ऐसे ही छोड़ने के उस पर छोटा रग डाल दें। अब हम आते हैं अपनी हफ्तावार सफाई की तरफ, जिसमें एग्जॉस्ट फैन, माइक्रोवेव ओवन शामिल है। तो ऐसा क्या तरीका इस्तेमाल करें कि ये भी फटाफट साफ हो जाएं? तो फिर जानिए इसकी आसान टिप। माइक्रोवेव ओवन की सफाई की टिप। दाग धब्बों को मिटाने के लिए 1 कप पानी में आधा कप नींबू का रस डालें, फिर उसे माइक्रोवेव में रख 5 या 3 मिनट तक उसे गर्म करें। इसके बाद उसे 5 से 10 मिनट माइक्रोवेव ओवन में ही रहने दें। इससे कभी दाग धब्बे हल्के हो जाते हैं और आसानी से साफ भी हो जाते हैं। एग्जॉस्ट फैन की सफाई की टिप। एग्जॉस्ट फैन को अच्छी तरह कपड़े या किसी बुश की मदद से झाड़ दें, फिर एक प्याले में थोड़ा सा सेब का सिरका या सादा सिरका भी ले सकते हैं और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिक्स करके उसे एग्जॉस्ट फैन को साफ करें। अब अपने थिनर जो आसानी से किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएगा, इसमें रुई को डुबोएं और फैन पर लगाकर अच्छी तरह रगड़ें। इससे मैल कुचैल भी साफ हो जाएगी और ये चमक भी जाएगा। इसकी सफाई के बाद अगर इसकी पंखुड़ियों पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा दें तो आइंदा के लिए आसानी हो जाएगी कि जब भी पंखा गंदा हुआ हो एल्यूमिनियम फॉइल उतार कर दूसरा चढ़ा दें। चूल्हे की सफाई की टिप। चूल्हे को गंदा छोड़कर किचन से बाहर ना निकलें। चूल्हे की सफाई भी इतनी ही लाजिम है जितना बाकी किचन की सफाई। गंदा चूल्हा देखने में इंतहाई बुरा महसूस होता है और देखने वालों को इससे आपका पोहड़पन महसूस होता है। अगर चूल्हे पर जले हुए दाग हैं तो स्प्रे क्लींजिंग का इस्तेमाल करें। इससे दाग धब्बे और स्याही आसानी से साफ हो जाएगी। या फिर सिरके और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर बनाकर उसको चूल्हे पर फैला दें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद उसको किसी भी गीले कपड़े से साफ कर लें। चूल्हा बिल्कुल चमक जाएगा। मक्खियां दूर करें। साबुन का पानी मुतअद्दिद तरीकों से मददगार साबित हो सकता है। खुसूसन मक्खियां खत्म करने के लिए साबुन का एक टुकड़ा एक बाउल पानी में डाल दें और उसे किसी लाइट के नीचे रख दें। मक्खियां इस पानी की जानिब खींचे आएंगी और डूबकर मर जाएंगी। ऐसा तरीका घर के मुख्तलिफ हिस्सों में अपना कर इन कीड़ों से निजात पाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।